गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। आपके कंपनी में डिसीजन कौन ले रहा है? आपके कंपनी में डिसीजन कौन ले रहा है? आप बोलेंगे सर जी हमारी वाइफ है, सर जी हमारे स्टाफ है, हमारा मैनेजर बहुत बढ़िया है, हमारा जो एमआर है वही ले रहे हैं। सर कंपनी क्यों स्टार्ट की? अगर उनको पता होता तो उन्होंने खुद नहीं क्यों ली? क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, क्या बोलते हैं आप सर जी? उनके पास कौन बोला पैसा नहीं है? कंपनी स्टार्ट करने कितना लगता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अगर आपके पास अगर 2-4 लाख रुपए होंगे ना तो भी कंपनी आप खोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने खोली नहीं, ना खोलेंगे भी नहीं। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनको डिसीजन आपको देना है। आपकी कंपनी में आपको सिर्फ डिसीजन देने के लिए आप उनको पगार दे रहे हैं, यानी कि उनको पेमेंट दे रहे हैं। अगर आपकी कंपनी में आपके मैनेजर आपके डिसीजन ले रहे हैं तो समझ लो भाई, समझ लो आप कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपकी कंपनी में आपके अगर मैनेजर है, यानी कि जो ऑफिस स्टाफ है, या समझो आपकी एमआर है, आपकी वाइफ है, आपके फ्रेंड्स है, अगर डिसीजन ले रहे हैं तो समझ लो भाई आप कुछ गलत काम पे चल रहे हैं। आपको होना चाहिए मेंटोर, या आपको होना चाहिए कोच। सिर्फ कंपनी चल रही है, घर नहीं। अगर घर का डिसीजन होना तो वाइफ और आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी ऐसे नहीं चलती सर जी। अगर कंपनी में सब कुछ उनको ही पता होता तो काहे के लिए ये सब कुछ चल रहा है? आपकी कंपनी वही तो आप सब, आपके उनका स्टाफ ही है, आपके उनके उससे डिसीजन ले सब। अगर उनसे डिसीजन लिया होता तो आज की कंपनी आपकी कम से कम 100 करोड़ या 500 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है सर जी। हर किसी कंपनी में, बड़े से बड़ा कंपनी में कोई ना कोई तो किसी को ना किसी को तो मेंटोर होता ही है। और मेंटोर वही, हमको भी मेंटोर है। हम भी किसी मेरे से भी कोई ना कोई कोच है। मैं किसी हर साल, हर 6 मंथ में हम किसी न किसी से सीखते हैं, क्योंकि जो सीखता है वही टिकता है। यू आर लर्निंग डिसच यू आर अर्निंग। अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा खर्चा होता है तो समझ लो सर आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंपनी का टर्नओवर निकालो। उस कंपनी के टर्नओवर के आगे 1% या 2% उस मेंटर को या कोच को देना पड़ता है। अगर आप वही डिसीजन अगर आप किसी अलग लोग से ले रहे हैं तो समझ लो सर जी आप कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर समझो आप कंपनी मैनेजर है और मैनेजर सब कुछ डिसीजन ले रहा है सर जी, तो सर आप सब पहली बात है कि मैनेजर है ना, कौन है? मैनेजर है सेल्स पर्सन है। वो सेल्स में सबसे बढ़िया मास्टर है सर जी, और सेल्स के रिगार्डिंग वो अच्छा डिसीजन देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं सर जी। मैं उसकी, लेकिन वो स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, वो सिर्फ सेल दे सकता है। स्ट्रैटेजी आपको लगता होगा कि वो कंपनी में, अगर समझो पिछली कंपनी में उन्होंने कुछ बढ़िया काम किया होगा, उन्हें बढ़िया अचीवमेंट किया होगा, लेकिन वो सेल्स के रिगार्डिंग किया है, ना कि कंपनी की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग नहीं। उसके जैसे मैनेजर उस कंपनी में कितने बड़े बड़े हैं, आए और आकर चले गए, लेकिन उस कंपनी का जो भी ओनर है, ओनर हर किसी न किसी वक्त उस मेंटोर की मदद लेता है, और मेंटोर ही उनको क्या करता है, कोच भी उनको क्या करता है, गाइड करता है। समझो कि आपकी कंपनी के एमआर है, आपके कंपनी के एमआर को आपके मैनेजर कौन है? कोच है। उनको क्यों कोच रखा? यानी कि मैं बोलता हूँ कि मैनेजर यानी कि कोच। मैनेजर यानी कि उसको डिसीजन देता है कि इस काम में आप काम कैसे करें, उस डॉक्टर को कैसे कवर करें, ये मेडिकल को आप कैसे कवर करें, इतना 1.5-2 लाख रुपए से का पर मंथ का कैसे लाना चाहिए, वो आपके एमआर को सिखाता है। वो कोच है आपकी कंपनी का। वो किसको? एमआर के रिगार्डिंग, ना कि आपके रिगार्डिंग नहीं। कंपनी अलग पॉइंट है। कंपनी में सिर्फ एक पॉइंट आता है, सेल्स। अगर आपके कंपनी में 8 पॉइंट रहते, कंपनी का अष्ट प्रधानमंडल रहता है, अष्ट प्रधानमंडल में सिर्फ उसको एक ही पॉइंट आता है, उसको मार्केटिंग नहीं करना आता सर जी। और मैं बोलता हूँ कि मार्केटिंग जिस कंपनी का बहुत बढ़िया है वही कंपनी सेल्स बहुत बढ़िया करती है, और यही बात मैनेजर को पता नहीं है सर जी। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, और इसी वजह से बहुत लोगों ने मेरे को इस वीडियो के बारे में बोला है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो मैनेजर मेरे को कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को समझना, मेरे को यह आना चाहिए कि कंपनी जो भी बढ़ रही है वो किसी एक की वजह से बढ़ रही है, एक सिंगल सिग्नल की वजह से बढ़ रही है, ना कि हजारों सिग्नल लेके, 5 सिग्नल लेके नहीं कंपनी काम कर रही है। दूसरा पॉइंट आता है एमआर। जो भी छोटी कंपनी होती है ना, ये छोटी कंपनियां क्या करती है कि एमआर को गाइडलाइन लेती है। समझो कि उसको पता होता है कि वो 5-6 साल का पुराना बंदा है, तो उससे डिसीजन लेती है कि कंपनी कैसे बढ़ाए। अरे उनको कंपनी बढ़ाना होता तो वो एमआर ने कुछ क्यों नहीं कंपनी डाली? नहीं डालते सर जी। वो ऑफिस स्टाफ से कुछ डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी कैसे बढ़े, उस एमआर को मैं कैसे हैंडल करूँ, ये मैनेजर को मैं कैसे। ऑफिस स्टाफ को पता होता है क्या? थोड़ी ऐसे होता है सर जी, नहीं होता। इसलिए हाँ, दूसरे लोग हैं कि वो अपनी वाइफ से डिसीजन लेते हैं। अरे उनको घर का कुछ पता ज़्यादा नहीं है, वो बाहर की कंपनी का क्या पता उनको, बाहर कंपनी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, उसमें कुछ पॉइंट्स, यानी कि एमआर काम कैसे करता है, कितना टाइम लगता है पर डॉक्टर के लिए, कितना सेल के लिए उसको कितना मगमग करना पड़ता है, झिझक करना पड़ता है, उसको क्या पता मैडम सर जी? वो वाइफ को नहीं पता। तो वाइफ से भी डिसीजन, आपके घर के जो डिसीजन है वो वाइफ से ले लो, लेकिन कंपनी के डिसीजन है वो मेंटर से ही ले लो।
आपको अच्छा लगेगा सर जी। उसमें आपको लगेगा कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर पूरे साल का खर्चा निकाल दिया जाए तो मेंटर का खर्चा सिर्फ 1 या 2% रहता है, ज़्यादा नहीं होता सर जी। और यही बात किसी भी मेंटर से पूछ लो, या किसी भी कोच से पूछ लो, या किसी भी आगे आपके जो सीनियर है उनसे पूछो कंपनी कैसे बढ़नी चाहिए, वो आपको बताएंगे कि कंपनी कैसे बढ़ती है। दूसरी बात है कि आपके फ्रेंड है, बहुत से लोग बोलते हैं कि वो भी कंपनी ओनर है, वो उसको पता है कि कंपनी कैसे चलानी चाहिए। उसको अगर उसको पता होता तो उसकी कंपनी 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ के पास आसपास क्यों नहीं है। आपको पता है वो भी कंपनी आपकी तरह चल रहा है, वो कंफर्ट जोन में आपकी कंपनी उसकी खुद की कंपनी चल रहा है और आपको डिसीजन दे रहा है कि कैसे काम करे। वो डॉक्टर नहीं मेरी सुनता, वो डॉक्टर से मेरा झेमता नहीं, मेरे किसी एमआर बहुत बार जाके, लेकिन उसके साथ अरे उसका प्रॉब्लम है। वो कंपनी के सेल्स के रिगार्डिंग एक डॉक्टर, उसका एक प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है प्रॉब्लम। वो कंफर्ट जोन में पैक हो रहा है, आप कंफर्ट जोन में जाओ मत। आप किसी थोड़ा खुलेआम घूमो, आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करना है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा गलत डिसीजन होंगे, लेकिन मैं ये बात बोलूँगा, कंपनी आपके डूबाएंगे वही लोग। ये सच बात है, आपको कड़वी लगे या झूठ लगे, लेकिन ये कड़वी बात है, आपको बताता हूँ। बाद में आता है सेल्फ। आप सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं XYZ एक आधा डिसीजन ले रहा हूँ और उसमें मेरी बढ़ोतरी हो रही है, तो बढ़िया पॉइंट है। आप खुद, मैं भी अपनी कंपनी में खुद का सोचता हूँ, बाकी किसी को सुनता नहीं हूँ, लेकिन मेरे से भी मेंटर है, उसका मैं 80% हूँ और मैं 20% हूँ। मैं खुद के डिसीजन खुद भी नहीं लेता, वो कोच से पूछ के ही मैं आगे काम करता हूँ उसी तरह, लेकिन मैं 20% उसके ऊपर विचार करता हूँ और बाद में क्या करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ। ऊपर के लोगों की मैं ज़्यादा सुनता ही नहीं हूँ। ये मेरी कंपनी है, मेरे को पता है मेरे को 100 करोड़ के पास कैसे जाना है, 100 करोड़ के पास, 1000 करोड़ के पास, 500 करोड़ के पास कैसे जाना है। मेरी कंपनी को मेरे जो एम विजन मिशन है, आपने अगर यशनिधि.com पे देखा होगा तो उसमें मेरा मिशन है कि फॉर्च्यून 500 में कंपनी लेके जाना है। फॉर्च्यून 500 में लेके जाने के लिए, मेरे कस्टमर को लेके जाने के लिए मैं किसी और के सुनूँ, हो ही नहीं सकता सर। मेरा जो मेंटर है, कम से कम उसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए पास, यानी कि उन्होंने उस बिजनेस से उसने कमाया होगा। उसी से मैं सिखाऊंगा कि मैं 100 करोड़ कैसे कमाना है। आप मेरे से सीख सकते हैं कि सर मेरी कंपनी में 10 करोड़ कैसे लाने हैं, आप सीख सकते हैं मेरी कंपनी में सर 20 करोड़ कैसे लाने हैं। लेकिन अगर आप जिस कंपनी में 1 करोड़ भी धंधा ठीक से नहीं आ रहा है, अगर आपसे उससे पूछ रहे हैं कि कंपनी कैसे चलाऊं, ये कैसे हो सकता है सर जी। और आप उस मैनेजर से या आप उसके स्टाफ से आप पूछ रहे हैं, उसको वो खुद के बारे में सोच रहा है कि मैं 30 तारीख को पेमेंट मेरा कब कैसे और आएगा, मेरे ओनर की बज रही है, मेरा तो ओनर टेंशन में है, उससे मैं कैसे एक पेमेंट ले लूँ, ये उसके टेंशन में है, वो उसकी टेंशन में, और आप उसको पूछ रहे हैं कि कंपनी कैसे बढ़ाए। ये कैसे हो सकता है सर जी। इसके वजह से हमारे जो कंपनियां हैं वो कम से कम 24% कंपनियां ऑल ओवर इंडिया में उसके वजह से बंद पड़ रही है, क्योंकि आपके कंपनी में वही हो रहा है। ये बंद करो सर जी। आपका डिसीजन मेकर कौन है, ये खुद तय करो। आपके किसी ओनर से, आपके किसी कोच से या किसी मेंटर से आप पहले तय करो कि हमको कहाँ पे लेके जाएंगे आप, और कहाँ पे लेके जाएंगे, उसके आगे कैसे लेके जाएंगे, उसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम आती है, उसके रिगार्डिंग सिस्टम क्या बेटर है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी क्या बेटर है। ये आपसे उनसे सीख लो, और वही आपको बताएंगे कि कंपनी कैसे बढ़नी चाहिए। और बताएंगे जरूर सर, लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसे नहीं कि लोग नहीं हैं, लोग हैं, सिर्फ आपका सर्च नहीं है। मेरा एक कोट है, आपका सर्च बदलो इनकम बढ़ेगा, सर्च बढ़ाओ इनकम बढ़ाओ। अगर आपका सर्च नहीं है तो आपका इनकम नहीं बढ़ सकता सर जी, एकदम तय है सर जी। थैंक यू, थैंक यू।